तो ये जो कॉजेज हैं ये सब वो कॉजेज हैं जिसमें डिपस्टिक तो नेगेटिव था लेकिन यूरिन डार्क था। बीट रूट ले रहा है पेशेंट, फिनोल्फ्थालीन पे है, रिफेम्पिसिन ले रहा है, लिपिडोपा में ऐसा हो जाता है, एल्काप्टोन्यूरिया पोर्फायरिया के पेशेंट को ऐसा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कई बार ऐसा हो जाता है। अब याद रखना जो हम हिमेचूरिया बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग is 2 to 5 RBC per high power field and can be detected by dipstick test। अगर पेशेंट को पॉजिटिव डिस्टैक आ रहा है लेकिन एक्चुअल में हिमेचूरिया आरबीसी नहीं है तो ऐसा तब हो सकता है जब पेशेंट को मायोग्लोबिनुरिया हो या इन द सेटिंग ऑफ रेब्डोमाइलोसिस। मायोग्लोबिनुरिया की मायोग्लोबिन यूरिन के थ्रू आना शुरू हो गया, रेब्डोमाइलोसिस में मसल इंजरी की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह, ऐसे में फिर आप यूरिन माइक्रोस्कोपी देखिए, यूरिन माइक्रोस्कोपी में आपको दी जाएगा आरबीसी है या नहीं है। अ सिंगल यूरिन एनालिसिस विद हिमेचूरिया इज कॉमन एंड रिजल्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन में, वायरल इलनेस में, एलर्जी में, एक्सरसाइज में या माइल्ड ट्रॉमा में। तो ये जो है सिंगल यूरिन एनालिसिस पॉजिटिव आ गया आपका हिमेचूरिया में तो ये कॉज है। इसलिए 2-3 टेस्ट जरूर कराइए हिमेचूरिया कंफर्म करने के लिए। परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट हिमेचूरिया मोर देन 3 आरबीसी पर हाइपरफोल्ड ऑन 3 यूनिलेसिस या सिंगल यूनिलेसिस मोर देन 100 आरबीसी इस ग्रॉस हिमेचूरिया इज सिग्निफिकेंट रीनल यूरोलॉजिकल लीजन्स। ठीक है जी। तो अगर किसी को ये है तो ये लाइन भी आप याद रखना, बस ये वाली। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा मायोग्लोबिनुरिया में पेशेंट को डिपस्टिक टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन आरबीसी नहीं आने के कोई भी, ऐसे ही हीमोग्लोबिनुरिया में हो सकता है, ऐसे ही रेब्डोमाइलोसिस में हो जाता है। हिमेचूरिया यूरिन माइक्रोस्कोपी में अगर आरबीसी आ रहा है और आरबीसी में के साथ साथ आपने देखा डब्ल्यूबीसी भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या रेड सेल कास्ट आ रही है तो ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना जो ग्लोमेरुलर इंजरी होती हैं इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रक्टिव और डीजेनरेटिव प्रोसेस दैट डिस्टर्ब द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन टू कॉज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो ग्लोमेरुलर में भी हिमेचूरिया मिलता है लेकिन ग्लोमेरुलर आप कॉजेज में लिख सकते हो लेकिन सर्जिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर्जिकल में तो इंपॉर्टेंट वही आ जाते हैं आपके ट्रॉमा, ट्यूमर और इन्फेक्शन के जो मैंने बताया था, ये जो कॉजेज है। मेलिग्नेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है। खैर जी, तो ये सब कॉजेज हो सकते हैं आपके हिमेचूरिया के। अब कॉजेज ऑफ हिमेचूरिया देखो इन्होंने बता रखा है भाई, ट्यूमर्स हो सकते हैं, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन हो सकते हैं, ग्लोमेरुलर डिजीज हो सकते हैं, इंटरस्टिशियल डिजीज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर